जिस तरह नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस पूरे देश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और घेराव कर रही है, ठीक उसी तरह अब झारखंड में जेएसएससी और 14वीं जेपीएससी परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर बीजेपी भी पूरी तरह आक्रामक हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रतियोगी परीक्षाएं अब युवाओं के भविष्य का रास्ता बनेगी या फिर राजनीतिक लड़ाई का सबसे बड़ा मुद्दा। क्या मेहनत और मेरिट की जगह पेपर लीक, परीक्षा रद्द और भर्ती में देरी नई पहचान बनती जा रही है? और आखिर कब तक लाखों अभ्यर्थी सिर्फ इंतजार और आश्वासन के भरोसे अपना भविष्य टोलते रहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। इन्हीं सवालों के बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को लेकर सियासत भी तेज हो गई है और युवाओं का गुस्सा भी सड़कों पर उतर आया है। जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर रही है, उसी तरह अब झारखंड में बीजेपी जेएसएससी की कथित अनियमितताओं, पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने और भर्ती प्रक्रिया में देरी को लेकर हेमंत सरकार पर लगातार हमलावर हो रही है। राजधानी रांची में जेएसएससी कार्यालय के घेराव का ऐलान किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी, छात्र संगठन और बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वर्षों की मेहनत के बाद भी युवाओं को ना तो समय पर परीक्षा मिल रही है, ना नियुक्ति, और बार बार सामने आ रही कथित गड़बड़ियों ने भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि यह लड़ाई किसी एक परीक्षा की नहीं, बल्कि झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य की है। उनकी मांग है कि जेएसएससी से जुड़े सभी विवादों की निष्पक्ष जांच हो, यदि कहीं अनियमितता हुई है तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनाई जाए और लंबित नियुक्ति को जल्द पूरा किया जाए। अब देखना होगा कि यह आंदोलन सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहता है या सरकार युवाओं के सवालों का ठोस जवाब देकर भर्ती प्रक्रिया में दोबारा भरोसा कायम कर पाती है। क्योंकि इस वक्त झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा राजनीति नहीं, बल्कि लाखों युवाओं का भविष्य बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार युवाओं के गुस्सों को सिर्फ एक प्रदर्शन मानकर नजरअंदाज करेगी या फिर भर्ती प्रक्रिया में भरोसा लौटाने के लिए कोई ठोस और निर्णायक कदम उठाई जाएगी? क्योंकि यह आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा या भर्ती का नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य, उनके सपनों और झारखंड की भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रभात से और जानते हैं कि अभी क्या है ये पूरा मामला। प्रभात, हमें बताइए कि कल भाजपा जिला युवा मोर्चा जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगी, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? जी चंद्रा, पूरी जानकारी देने से पहले बता दें कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जो यह देश है वो छात्रों का एक बड़ा धड़ा इस देश की पूरी राजनीति को उथल पुथल करने में सक्षम रखता है, चाहे केंद्र की बात करें या फिर राज्य सरकार की। परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियां और कथित अनियमितता का दौर और बाजार लगा हुआ है। आप अगर केंद्र सरकार के द्वारा जो संचालित होने वाली एग्जाम एजेंसियां हैं और एग्जाम जो कंडक्ट करवाए जाते हैं उसकी ओर अगर नज़र फेरेंगे तो वहाँ भी आपको गड़बड़ियाँ मिलेंगी। ठीक उसी तरह राज्य सरकार भी अपने स्टेट में होने वाले परीक्षाओं को ठीक से नहीं करवा पा रही है। जेपीएससी एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया जिससे अधिकारी निकलते हैं, डेप्यूटी कलेक्टर निकलते हैं, उसमें और भी बड़े बड़े डेप्यूटी लेवल के पद होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी निकलते हैं। लेकिन बावजूद भी झारखंड राज्य अलग जब से हुआ है तब से अब तक लगभग 10 से 11 बार जेपीएससी की परीक्षा हो चुकी है। और विडंबना ऐसी है कि पहली जेपीएससी से लेकर के अभी वर्तमान स्थिति में जो 14वीं जेपीएससी को लेकर के विवाद खड़ा हुआ है, अभी तक सभी जेपीएससी में कुछ न कुछ विवाद रहा है। हम क्रमवार आपको बताएंगे। पहली जेपीएससी जब हुई थी उस समय भी इसी तरह से गड़बड़ी और धांधली का आरोप लगा था, और जब अंतिम जेपीएससी अभी हो रही है, जो अभी फिलहाल चल रही है जिसकी भर्ती प्रक्रिया, उसमें भी गड़बड़ी के आरोप हैं। पहली जेपीएससी का विज्ञापन वर्ष जो था वो 2002 था और उसमें जो स्थिति थी उस समय की, वो उसमें सिविल परीक्षा और चयन प्रक्रिया में जो है देरी हुई, विवादित रहा। ठीक उसी तरह दूसरी जेपीएससी भी न्यायालय के मामले में चली गई। तीसरी जेपीएससी की परीक्षा
में भी उसी तरह कथित गड़बड़ियां रही। कुल मिलाकर अब तक 14 जेपीएससी कंडक्ट करवाए जा चुके हैं। 14वीं जेपीएससी की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हालिया जो विवाद है, जिसको लेकर के जो टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम है और भाजयुमो यानी कि बीजेवाईएम की जो दल है, वो कल जेपीएससी कार्यालय का रांची में घेराव करेंगे। मुख्य कारण यह है, आपको बता दें कि जो 14वीं जेपीएससी की परीक्षा है, उसकी पीटी परीक्षा को खत्म हुए अभी 18 दिन ही बीते हैं, उसके रिजल्ट को आए 18 दिन ही बीते हैं, और नई जो मेंस एग्जाम है उसका रिजल्ट, उसका एग्जाम डेट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। छात्रों का एक बड़ा धड़ा है जो यह आरोप लगा रहा है और सवाल खड़ा कर रहा है कि महज 18 या 20 दिनों में कोई पीटी और मेंस की परीक्षा को कैसे दे सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, जो उत्तर प्रदेश की पीएनटी कंपनी थी जो एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, उस कंपनी को पहले ही सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था और उसी कंपनी के द्वारा जेपीएससी का एग्जाम पीटी का कंडक्ट करवाया गया। जो मामला तुल पकड़ा वो यहीं से तुल पकड़ा और नतीजा उसका यह निकलने वाला है कि आज धनबाद में शाम 6 बजे से जुलूस मार्च का आह्वान किया गया है भाजपा के युवा मोर्चा के द्वारा, और कल रांची राजधानी में जेपीएससी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन भी देखा जाएगा। इस तरह से देश भर में नीट को लेकर छात्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कल दिल्ली में लाठीचार्ज भी देखने को मिला। अब झारखंड में जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, इसको लेकर भी आंदोलन की तैयारी हो रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल चंद्रा, आपने सही कहा। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं सोनम वांगचुक जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पे हंगर अनशन में बैठे हुए थे, बावजूद भी सरकार की जो कुंभकर्णी नींद है वो नहीं खुली। कोई सरकार का नुमाइंदा उनसे भेंट करने तक को मुलाजिम नहीं समझा। उसके बाद जिस तरह से विपक्ष के नेताओं ने वहां मंच पर जाकर चढ़कर भाषण दिया, जयराम महतो भी झारखंड से गए हुए थे और उन्होंने भी मंच से जो है वो सरकार की अवहेलना की, सरकार के नीति नियमों का विरोध किया। तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट का एक बड़ा धड़ा है, वो राज्य सरकार से भी नाराज है और केंद्र सरकार से भी नाराज है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों ने मिलकर स्टूडेंट को ठगने का काम किया है। जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि कल जो है विधायक जयराम महतो रांची पहुंचे थे और जेपीएससी को लेकर भी उन्होंने 2 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। तो वो सीएम और राज्यपाल दोनों से उन्होंने मुलाकात की है। जेपीएससी को लेकर भी उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। कल जेपीएससी कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जेपीएससी परीक्षा संचालन की जो कथित गड़बड़ी है, इसको लेकर के इसकी सूचना और इसकी शिकायत करने के लिए राज्य के मुखिया और राज्यपाल दोनों से टाइगर जयराम महतो मिले थे। उसके अलावा जो झारखंड के नेता प्रतिपक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया था और कहा था कि जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, जो ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है पहले ही जो उत्तर प्रदेश की कंपनी थी, उसको दोबारा जो है परीक्षा कंडक्ट करवाने को क्यों दिया गया। और विवाद यहाँ से पनपा। पीटी की परीक्षा में कथित विवाद का मामला सामने आया और उसके बाद दोनों जनप्रतिनिधियों ने एक एक करके और मुलाकात भी किया और आवाज भी उठाया और उसका जो रिजल्ट है वो यह निकला कि 22 तारीख को जो है जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। फिलहाल जेएलकेएम की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं आई है कि वो लोग इसमें समर्थन करेंगे या नहीं, लेकिन जयराम महतो ने ये जरूर कहा था कि हम लोग जो है आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे और जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनको न्याय जरूर दिलवाएंगे। आपसे एक और सवाल रहेगा कि एक तरफ जहां देश भर में नीट मामले को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं अब झारखंड में जिस तरह से आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है, ऐसे में क्या ये सिर्फ सियासत होगी या छात्रों के लिए परीक्षा प्रणाली को लेकर कोई सटीक रणनीति तैयार की जाएगी? चंद्रा, यह सवाल जो है उन तमाम छात्रों के ऊपर डेडिकेटेड है जो अपने पीजी में रह करके, हॉस्टल में रह करके, शहर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जा करके रांची में, पटना में जैसे इलाकों में रूम लेकर के, एक छोटा सा 10 बाय 10 का रूम रहता है जिसमें 5 से 10 लोग तक जो है वहाँ पर बैठ कर पढ़ाई करते हैं। अपना पूरा जीवन जो है, पूरे जीवन काल का जो स्वर्णिम समय होता है, युवावस्था जो होता है, वो वहाँ पर बिताते हैं। और जब वो फॉर्म भरते हैं और परीक्षा की तैयारी 2-3 सालों तक करते हैं किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और उसके बाद जब वो परीक्षा फॉर्म भर के और परीक्षा में बैठते हैं और जब परीक्षा सेंटर से बाहर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनका आंसर पेपर, उनका क्वेश्चन सीट, उनका बुकलेट पूरी तरह से व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे कई ऐसे सोशल साइट्स हैं जिस पर वायरल हो गया है, या फिर 10 दिन के बाद वही परीक्षा कैंसिल कर दी जाती है, या फिर उस परीक्षा को पूरा नहीं करवा पाती है जो संबंधित एजेंसी होती है, तो उन अभ्यर्थियों का पूरा जीवन जो है, पूरा भविष्य जो है, उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है।
आपने देखा होगा कि जेपीएससी की जो यह प्रक्रिया है, जिस तरह से वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, अभी जेट का भी एग्जाम होना था लेकिन वो भी नहीं हो पाया। जेपीएससी के अलावा जेएसएससी का भी यही हाल है। जेएसएससी में भी आज 3 वर्षों से अगर हम बात करें तो उत्पाद सिपाही की परीक्षा कंडक्ट नहीं हो, पूरी परीक्षा तो कंडक्ट हुई लेकिन उसका मेरिट नहीं आ पाया। अभ्यर्थी दौड़ में गए थे और दौड़ में लगभग 1 दर्जन युवा जो है वहां पर हताहत हो गए, वहां शहीद हो गए। लोगों ने उन्हें शहीद कहना पसंद किया। लेकिन उसके बाद मुख्य परीक्षा होती है, परीक्षा कंडक्ट की जाती है, बावजूद भी अब तक रिजल्ट नहीं आ पाया, जबकि पद कितने हैं, मात्र 500 से अधिक 550 पद हैं। तो सोचिए कि एक भर्ती प्रक्रिया झारखंड में जो लगभग 3 साल हो चुके हैं और अब तक पूरी नहीं हो पाई, तो इसमें जो स्टूडेंट है उनका मनोबल कितना गिरता होगा। ठीक इसी तरह केंद्र सरकार की भी हम अगर बात करें तो सीजीएल और एसएससी जैसी कई ऐसे एग्जाम है जिसका सही से टाइम पर नहीं हो पाता है। रेलवे की परीक्षा की बात करें तो रेलवे में कई पद ऐसे खाली हैं, ग्रुप डी टेक्नीशियन के और रेलवे के और एनटीपीसी के द्वारा जो पद भरे जाते हैं वो सब पद भी आज कई सालों से खाली हैं, उनकी विज्ञप्ति नहीं निकल रही है। अगर हम झारखंड के संदर्भ में बात करें तो जेपीएससी का घेराव करने के लिए जो बीजेपी जा रही है, बीजेपी के युवा मोर्चा के लोग जा रहे हैं, अब तक 14 जेपीएससी की परीक्षा जो है वो कंडक्ट हुई है, जिसमें से अधिकतर जो जेपीएससी रही है वो एनडीए सरकार में रही और उन सब तमाम जेपीएससी परीक्षाओं में भी कथित गड़बड़ झाला का आरोप लगा। हम आपको बता दें कि अभी जो वर्तमान सरकार है उनके कार्यकाल में सबसे कम जेपीएससी को कंडक्ट करवाया गया। अगर हम एक जेपीएससी की बात करें, 7वीं से 11वीं 10वीं जेपीएससी तक एक ही बार में कंडक्ट करवा दिया गया था, हालांकि उसमें भी विवाद रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहना कि भाजपा जो है वो आज आवाज उठा रही है तो वो न्याय दिलवाएगी, तो बिल्कुल ये स्टूडेंट के ऊपर हमें छोड़ना चाहिए। स्टूडेंट किसे सपोर्ट करती है और कैसे इस लड़ाई को लड़ती है और स्टूडेंट के सपोर्ट में कौन आता है, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या जेएलकेएम हो। देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में जब स्टूडेंट और लंबी और बड़ी लड़ाई का आगाज करेंगे तो कैसे उनके रणनीति, कैसे उन्हें जो है दिशा दिया जाएगा और उनके आंदोलन को और धारदार कैसे बनाया जाएगा ताकि इस आंदोलन में वो सफल हों और जेपीएससी की जो परीक्षा हर बार विवादित रहती है वो कभी विवादों में न पड़े, पचड़े में न पड़े और ठीक ढंग से फेयर तरीके से जेएसएससी और जेपीएससी का एग्जाम हो और जिस वर्दी का जो है नौकरी की तैयारी अभ्यर्थी करते हैं उन्हें वर्दी मिले और जो प्रशासनिक विभाग की तैयारी करने वाले जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं उन्हें उनका एक सीट जो है कंफर्म हो जाए। जी प्रभात, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल निगाहें सिर्फ इस आंदोलन पर नहीं बल्कि सरकार और जेएसएससी के अगले कदम पर भी टिकी है, क्योंकि यह लड़ाई अब केवल एक भर्ती परीक्षा, एक आयोग तक सीमित नहीं रह गई। यह लड़ाई लाखों युवाओं के भरोसे, उनके संघर्ष और उनके भविष्य की बन चुकी है। एक तरफ देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर सियासत गर्म है, तो दूसरी तरफ झारखंड में जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर राजनीतिक पारा लगातार चढ़ रहा है। कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर रही है, वहीं बीजेपी राज्य सरकार पर सवालों की बौछार कर रही है। लेकिन इन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल आज भी वहीं खड़ा है, क्या युवाओं को न्याय मिलेगा? अब देखना होगा कि यह घेराव सिर्फ विरोध का प्रतीक बनकर रह जाता है या फिर सरकार भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वास बहाल करने के लिए कोई बड़ा फैसला लेती है। क्योंकि अगर समय रहते सवालों के जवाब नहीं मिले तो यह आंदोलन और भी व्यापक रूप ले सकता है। आखिरकार राजनीति अपनी जगह है, लेकिन युवाओं का भविष्य किसी भी राजनीति से बड़ा है। याद रखिए, जब युवाओं के हाथों से नियुक्ति पत्र छिनता है तब सिर्फ एक नौकरी नहीं जाती, एक परिवार का सपना टूटता है, एक माँ बाप की उम्मीद बिखरती है और व्यवस्था पर विश्वास भी कमजोर पड़ जाता है। इसलिए सवाल सिर्फ जेएसएससी या जेपीएससी का नहीं, सवाल झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य का है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।